अपने भीतर की ईमानदारी को कभी मत पारिए, क्योंकि आप ईमानदार हैं तो समझ लीजिए कि आपके पास दिन का चैन भी है और रात की अच्छी नींद भी है और अज्ञात भय का साया आपके पास कभी नहीं होगा। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 30 मार्च सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी सबसे पहले ग्रहों की हेडलाइंस से शुरुआत करेंगे। 30 मार्च को आपकी जन्म कुंडली में शूल योग बन रहा है, जिससे कर्क, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को आज बड़ा मुनाफा हो सकता है। आप अलर्ट रहिएगा। सुबह 10:15 से 11:15 के बीच में पूरे डे को डिजाइन करिए। दोपहर 4 से शाम 6 के बीच में कुछ स्पेशल करिए। मंगल और सूर्य के द्विद्वादश के संबंध के कारण मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों का बजट और कॉन्फिडेंस बिगड़ सकता है। आज दोपहर में 2:48 के बाद जब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होगा, तब वृषभ, सिंह, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों की वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी। आज यात्रा पूर्व दिशा की तरफ करेगा। भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने का आज विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम का अंत में जानेगा आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी जन्म कुंडली में है चंद्र योग और आपके लिए स्पेशल डे है, तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले एक सूचना। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैं 3 और 12 अप्रैल को जोधपुर में हूं, 4 अप्रैल दिल्ली, 5 अप्रैल पटना, 17, 29 और 30 अप्रैल को मुंबई रहूंगा, 18 अप्रैल पुणे, 19 अप्रैल दिल्ली और चंडीगढ़, 25 अप्रैल राजकोट और जामनगर, 26 अप्रैल अहमदाबाद रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। माँ बाप को बच्चों से और बच्चों को माँ बाप से पूरा सुख मिलने वाला है। घर के मंदिर, ड्राइंग रूम और घर के मुख्य दरवाजे को आज साफ सुथरा रखिएगा, इसी से सकारात्मक ऊर्जा आने वाली है। आपके पास आज इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज होंगे, जिससे कॉम्पिटिटर्स को आप पीछे धकेल देंगे। शूल योग के बनने से सरकार की नई पॉलिसीज का आपको फायदा मिलने वाला है। पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको आज जमकर मेहनत करनी चाहिए। आगे का रोड मैप तैयार कर लेना चाहिए। अगर नया बिजनेस या बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हैं, तो आज सुबह 10:15 से 11:15 के बीच में स्पेशल प्लानिंग करिए। पिछले महीने जो कुछ भी अधूरा रह गया था या इस महीने जो अधूरा रह गया है, उसके लिए अगले महीने का रोड मैप तैयार करिए। मेरे प्रिय साथियों, आज आपके परफॉर्मेंस शानदार रहेगी और जॉब करने वाले लोगों को इंक्रीमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए आज बॉस से बात कर लेनी चाहिए। जो जूनियर कर्मचारी हैं, जिनके लिए डेडलाइन खत्म हो चुकी है काम को लेकर, आपको उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। आज दोपहर में 2:48 के बाद जब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आए, तो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आज किसी ऐसी वर्कशॉप या किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपको अच्छी सीख दे सकते हैं। अनमैरिड लोगों की बात आज शुरू हो सकती है और शुरू हो चुकी है तो पक्की भी हो सकती है। स्कॉलरशिप की चिंता आज स्टूडेंट की दूर हो जाएगी। योग, प्राणायाम, ध्यान, चिंतन और भोलेनाथ को 11 बिल्व पत्र अर्पित करके ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 2 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, जमीन और जायदाद के विवाद सुलझा ले, कहीं इससे पहले देर ना हो जाए। अपनी तिजोरी को साफ सुथरा रखिए और वहां पर एक बिल्व पत्र भोलेनाथ को अर्पित करके आप रख दीजिए। व्यापारी लोग आज किसी और की कॉपी नहीं करें, बल्कि दिमाग की घोड़े दौड़ाइए, आप खुद ही कुछ नया कर लेंगे। चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष, सप्लाई चेन और समय पर माल की प्रोडक्शन और समय पर इसकी डिलीवरी हो जाए, इस पर आपको खुद जो इन्वॉल्व होना चाहिए, वरना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। व्यापार की विस्तार की योजनाएं अभी फिलहाल रोक दीजिए। आज पेंडिंग काम को निपटाइए। ऑफिस पॉलिटिक्स, बैक बाइटिंग से अपने आप को दूर रखिए, वरना आपका टाइम सिर्फ वेस्ट होने वाला है। जॉब करने वाले लोगों का अचानक कुछ ऐसी जगह पर ट्रांसफर या कोई यात्रा की खबर आ सकती है जो आपको पसंद नहीं होगा। आज सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो, टेक्निकल प्रॉब्लम हो, मशीनरी की प्रॉब्लम आपके काम को डिस्टर्ब कर सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अगर मानसिक रूप से परेशान हैं, तो आज उन्हें मोटिवेट करिए। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें सजग रहना चाहिए, क्योंकि पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती आप करने वाले हैं। माइग्रेन, हाई या लो ब्लड प्रेशर आज आपके दिन को डिस्टर्ब कर सकता है। ओम पिनाकिने नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 3, अवेयर रहे 7 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, आज किसी की मदद करने का मौका मिले तो आप रुकिएगा मत। आज घर की उत्तर दिशा में मनी प्लांट या कोई पौधा लगाने की कोशिश करिए, बुध ग्रह मजबूत होंगे। व्यापारी लोग मार्केट में क्या अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, इसे भांपने के बाद आपको अपने रोड मैप को तैयार करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। वाशी योग के बनने से ट्रांसपोर्टेशन या टेक्निकल फॉल्ट के चक्कर में आपके काम डिले हो सकते हैं।
आज आप जो भी टास्क हाथ में लेंगे, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये ध्यान रखिएगा। उस वचन और उस टास्क को परफेक्शन के साथ पूरा करिएगा। किसी प्रतिष्ठित या बड़े व्यक्ति से मुलाकात आज आपको अच्छी सीख दे सकती है। बेरोजगार लोगों को आज यात्रा भी हो सकती है और नए अवसर मिल सकते हैं जॉब को लेकर। शूल योग के बनने से वैवाहिक जीवन में रोमांच और रोमांस बढ़े, इसके लिए आपको अपने पार्टनर की तारीफ करनी चाहिए, वो भी रियलिस्टिक। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, जटिल समस्याओं को पहले सुलझाइए। पुरानी किसी बीमारी से राहत मिलने वाली है। श्री राम जय जय राम 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 2, अवेयर रहें 4 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, फाइनेंशियली आप कितने स्ट्रांग हैं, इसका चिंतन और मंथन करिए, फिर आगे कोई खर्चे करने चाहिए। आज घर की सीढ़ियों से उतरते और चढ़ते समय बहुत सावधानी रखिएगा और कोशिश करें कि सीढ़ियां साफ होनी चाहिए। व्यापारी लोग अपने क्षेत्र में बेंचमार्क सेट करेंगे। नए बिजनेस या बिजनेस में कुछ नया करने के लिए एडवाइस ले सकते हैं। शूल योग के बढ़ने से आज अंतर्राष्ट्रीय किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात या बड़ी कंपनी से जुड़ने का मौका आपको मिल सकता है। पैतृक व्यवसाय और पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए मामले आपकी वजह से हल हो सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप मुनाफा कई गुना अपना बढ़ा सकते हैं। इसलिए आज नई मशीन लीजिए, मशीन में नया कुछ करने की कोशिश करिए। ये सारे काम आज सुबह 10:15 से 11:15 के बीच में शुरू कर दीजिए। बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज करना, एडमिनिस्ट्रेशन या लीडरशिप क्वालिटी की वजह से आज आपकी प्रशंसा होने वाली है। लंबे समय से रुकी हुई कोई पेमेंट आज आपको वापस मिल सकती है। अपने काम के तौर और तरीके में कुछ बदलाव लाइए, काम में आज़ादी प्राप्त करिए। ऑफिस का माहौल अगर अच्छा नहीं है तो आप उसे अच्छा बना सकते हैं। दोपहर 2:48 के बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होने से घर में शुभ और मांगलिक कार्यों की रूपरेखा आप तैयार करने वाले हैं। बच्चों के साथ लेजर टाइम व्यतीत करिए और बच्चे बन जाइए। हायर एजुकेशन के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो नए रास्ते खुलने वाले हैं। इसमें सोशल मीडिया की आप मदद लीजिए। बदलता मौसम, गर्मी जनित रोग आपको परेशान कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ताजा फल और ज्यादा पानी आपको खुश रख सकते हैं, तंदुरुस्त रख सकते हैं। ओम नमः शिवाय 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ऑफ वाइट, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं। भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए प्रातःकाल अपने रूटीन से फ्री होकर अपने घर के मंदिर में या किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करिए। उसमें सफेद तिल जरूर डाल दीजिए और भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करें। आग, धतूरा और भांग अर्पित करिए। 11 बिल्व पत्र अर्पित करिए और ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इस मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करें। और जो शिव जी को आपने बिल्व पत्र चढ़ाएं, उनमें से 1 बिल्व पत्र अपने पर्स या वॉलेट में रख दीजिए, घर के मंदिर या तिजोरी में रख दीजिए। आज शिव जी को सुपारी, मेरे प्रिय साथियों, सुपारी हो, पंच अमृत हो, नारियल, ये जरूर अर्पित करना चाहिए। और वहीं मंदिर में एक चित्त बैठकर अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करिए। मौन से आपकी भक्ति शक्ति आपको दिला सकती है। सिंह राशि, मन थोड़ा दुखी और विचलित हो सकता है, इसलिए घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता बिल्कुल नहीं रखें। आज घर की उत्तर पश्चिम दिशा को साफ सुथरा रखिए और सुगंधित पुष्प लगाने की कोशिश करिए, यानी पौधे लगाइए। आपकी अच्छी नीति और कूटनीतिक सोच के चलते मार्केट में चल रही तकलीफें काफी हद तक समाप्त हो सकती है। विरोधी भी आपके कायल हो सकते हैं। सरकार की नई पॉलिसी का फायदा उठाइए। एक्सपोर्टर और इंपोर्टर का आज के दिन तनाव थोड़ा कम हो जाएगा। दोपहर 2:48 के बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होने से आप किसी कानूनी फर्म या कंसल्टेंसी से हैं, जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए नई पार्टनरशिप इंतजार कर रही है। ऑफिस में चल रही गुटबाजी, जिससे आपका डायरेक्ट लेना देना नहीं है, उससे आप अपने आप को दूर रखें। आप निष्पक्ष रहिए मेरे प्रिय साथियों और अपना व्यवहार बहुत सौम्य रखिए। शांत वातावरण बनाइए, बॉस इस चीज से खुश होने वाले हैं। आपकी बोलने की कला और ड्रेसिंग सेंस आज लोगों को प्रभावित करने वाले हैं। सुनफा योग के बनने से आप नहीं, आपका काम बोले तो ज्यादा अच्छा है। परिवार के बीच में संतुलन बिठाने की कोशिश जरूर करिएगा। अनमैरिड लोगों की बातचीत आज शुरू हो सकती है, जल्दीबाजी में पक्की मत करिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपका हुनर बोलने वाला है। बदलता मौसम आपको बीमार कर सकता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए डिटॉक्स ड्रिंक का और फलों का सेवन ज्यादा करिए। आज शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करिए और ओम नमः शिवाय का 11 मिनट तक जाप करिए। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 7, अवेयर रहे 1 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, खर्चों को कम करने और कर्जों को चुकाने की प्लानिंग करिए, इस पर काम करिए। आज घर के मुख्य दरवाजे पर तांबे के लोटे में जल भर के थोड़ा सा जल दोनों तरफ रख दीजिए और साथ में दूर्वा के साथ पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है। मार्केट में आपके पुराने प्रतिद्वंदी हार मान लेंगे क्योंकि आपकी पॉलिसी शानदार है।
आप बिजनेस की सीक्रेसी को लीक होने से बचा लीजिए। नियम, कायदे, कानून को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के लिए समस्या आ सकती है, कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। पार्टनर के साथ फाइनेंशियली जो भी बातचीत करते हैं खर्चों को लेकर, या लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर हो, उनके साथ बातचीत में ट्रांसपेरेंसी आपको जरूर रखनी चाहिए। ऑफिस में आपकी पीठ पीछे जो लोग काम करते हैं या बातें करते हैं, उन पर आप ध्यान दोगे तो आप उनकी ही मदद करने जा रहे हैं, इसलिए हर पल एक कदम आगे रखिए। नई टेक्नोलॉजी, मेरे प्रिय साथियों, नई टेक्नोलॉजी आने, नए सॉफ्टवेयर और नई चीज़ आने से हो सकता है आपका काम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन लगातार प्रयास और उससे पहचान लोगे तो बाद में आपके ही काम आसान होंगे। आज आपके काम का बोझ अगर बांट कर करोगे तो जल्दी आप फ्री हो सकते हैं, वरना ओवर टाइम भी आपको करना पड़ सकता है। जो लोग घर से दूर रह रहे हैं, परिवार की कीमत भी समझ में आएगी और उनकी कमी भी आज महसूस होने वाली है। चंद्रमा केतु का ग्रहण दोष लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में गलतफहमी पैदा कर सकता है। दोस्तों के बीच भी गलतफहमी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, बोलकर काम करिए, याद रख के काम करिए और कोशिश करें कि योग प्राणायाम से दिन की शुरुआत हो। न्यू जनरेशन, आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जरूर सोचें कि डेटा फ्री है या आप फ्री हैं। स्किन की कोई तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। ओम नमः शिवाय 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 6, अवेयर रहें 8 नंबर के लोगों से। तुला राशि, भाई बहनों के साथ खुशी की खबर आप जनरेट कर सकते हैं। उनके साथ वातावरण को अच्छा बनाने की कोशिश करिए। अपने घर के पूजा घर को बहुत साफ सुथरा रखिए और पीला बल्ब लगाने की कोशिश करिए। डायरेक्ट सनलाइट आए तो और अच्छा है। व्यापारी लोगों के लिए आज का दिन वैश्विक स्तर पर नई पहचान बनाने का है। टैक्स की लाइबिलिटी को कम करिए, वरना फाइनेंशियल ईयर एंडिंग का अब एक ही दिन बचा है, कहीं समस्या बढ़ न जाए। शूल योग के बनने से पार्टनरशिप व्यवसाय में नया वेंचर आप खड़ा कर सकते हैं। स्टार्टअप के लिए भी आपको फंडिंग मिल सकती है, आपकी प्लानिंग आगे बढ़ सकती है। व्यापारी लोग किसी व्यापार में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में कुछ भी स्पेशल डील कर रहे हैं, तो सुबह 10:15 से सुबह 11:15 के बीच में ये काम शुरू कर दीजिए। ऑफिस में आप एक मार्गदर्शक की भूमिका में आज रहेंगे। लोगों को आपकी सलाह से बड़ा फायदा हो सकता है। अगर आप उच्च पद पर हैं तो अपने लोगों को आज ब्रीफिंग जरूर दीजिए। आनंद आदि योग से यदि नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो आज अप्लाई कर सकते हैं। घर में किसी शुभ और मांगलिक कार्य या आध्यात्मिक चिंतन में आपको शामिल जरूर होना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए विशेष उपलब्धि भरा दिन हो सकता है। पाचन तंत्र गड़बड़ न हो, इस पर ध्यान दीजिए। ओम नमः शिवाय का जाप 11 बार करके ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 4, अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, घर के बड़े बुजुर्गों की जो आज तक के संघर्ष के जीवन है, उनकी जो कहानी है वो आपको सुननी चाहिए। उनकी सलाह से आपको सफलता मिलेगी। आज कोशिश करें कि घर में जो भी टूटी फूटी चीज़ें, कांच की हो या टेक्नोलॉजी की है, अगर वो बंद है तो उन्हें ठीक जरूर कर लीजिए। वेयर हाउस और डेटा सुरक्षा में किया गया निवेश आज आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। ऑप्शंस आज आपको कहीं न कहीं से दूसरे मिल सकते हैं इनकम को लेकर। शूल योग के बनने से गुप्त शत्रुओं की चालें आप भांप लेंगे और अपनी चाल को बदल देंगे। रिसर्च करके डेवलपमेंट करना और सोचकर बोलने में ही आपकी चालाकी होनी चाहिए। अचानक से व्यापारी लोगों को यात्रा करने का मौका मिल सकता है, जो आप ना चाहते हुए भी करेंगे और बाद में आप खुश हो जाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को आज उनके काम के लिए अवार्ड और रिवॉर्ड दोनों मिल सकता है, प्रशंसा मिल सकती है, पीठ पीछे भी आपकी तारीफ होने वाली है। आज आपको चैलेंजेस जरूर मिलेंगे, लेकिन वो बेहतर और पॉजिटिव चेंज के लिए होंगे। काफी समय से अटके लटके भटके प्रोजेक्ट आपके चालाकी, चतुराई और बुद्धिमानी से वो शुरू हो सकते हैं। बेहतर मैनेजमेंट से सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम वाले लोगों को अपने टारगेट को अचीव करने का मौका जरूर मिलेगा। आज दोपहर 2:48 के बाद जब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आए तो लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को खुश कर दीजिएगा। आज आपका स्टेमिना भी शानदार रहेगा और सेहत कल से बेहतर रहेगी। आज शिवलिंग पर 11 बिल्वपत्र चढ़ाकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 2, अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव है। इस दिन क्या करनी चाहिए? रात में बजरंग बली की पूजा। देखिए, सारा दिन हनुमान जी श्री राम जी की भक्ति और सेवा में लगे रहते थे। रात में जब श्री राम विश्राम करते, उस समय की गई पूजा से हनुमान जी अपने भक्तों से प्रसन्न रहते हैं। आप भी हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो रात में पूजन जरूर करना शुरू करिए। बजरंग बली अवश्य आपकी पुकार सुनेंगे। आइए बात करते हैं धनु राशि की। आज आपकी भक्ति से शक्ति मिलेगी, आध्यात्मिक ऊर्जा आपकी बढ़ने वाली है। घर की पश्चिम दिशा को साफ सुथरा रखिए और उस वॉल पर कोई नेचर की पेंटिंग जरूर लगाइए। दोपहर 2:48 के बाद
पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होने से आज आपका डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बोलने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोगों को ध्यान ज्यादा देना होगा। सप्लाई चेन की बाधाएं काफी हद तक आज आपकी कम हो सकती है। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करिएगा। आज ऑफिस में कोई अच्छा पद आपको मिल सकता है या फिर अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सोच समझकर आज के दिन को सुरक्षित विकल्प के साथ गुजारिएगा। लंबे समय से चली आ रही मेहनत का जो फल नहीं मिल पा रहा था, अब एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब जल्द आपकी झोली में आने वाला है। वाशी योग के बनने से सीनियर आपकी वर्किंग एफिशिएंसी और आपके काम करने के अंदाज के कायल होने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों में मैच्योरिटी लेकर आइए और कोशिश करें कि जो बोलते हैं वही करिए, जो करते हैं वही बोलना चाहिए। माता पिता के सानिध्य से शांति मिलेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, नई टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की मदद से आप हर कदम एक कदम आगे रहने वाले हैं। ओवरऑल आपका स्वास्थ्य कल से बेहतर है। कच्चा दूध भोलेनाथ को अर्पित करके ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ब्लैक, लकी नंबर 7, अवेयर रहें 4 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए बात करते हैं मकर राशि की। अपनों के साथ कैसी अनबन, सोचिए कि जिन लोगों के साथ कोई जमाने में आपकी बहुत अच्छी बनती थी, अब नहीं बनती है, तो कारण ढूंढिए, उसका निवारण करना चाहिए। आज अपने आसपास की चीज़ों को बहुत साफ सुथरा रखिए और जितना आप उजाले में रहेंगे, नेचुरल लाइट में रहेंगे, उतना ही पॉजिटिव रहेंगे। आज अपने क्लाइंट, अपने ग्राहक और जो कुछ भी जिन लोगों से आपका काम बनता है, उनके साथ आपको बहुत शांति से पूरा बात सुनने के बाद रिएक्ट करना चाहिए। कंपटीशन हेल्दी होना ज़रूरी है। हो सकता है कस्टम ड्यूटी हो, टैक्स लाइबिलिटी हो, लीगल कॉम्प्लिकेशन हो, इसकी वजह से आप परेशान थे, तो आज इसमें आपको राहत मिल सकती है। चंद्रमा केतु का ग्रहण दोष, परिवार में कलह हो सकती है। भाई बहनों के बीच में वैचारिक मनभेद और मतभेद भी हो सकते हैं। अपनी ईमेल को चेक करिए और हो सकता है कि कहीं से आपको बेहतर प्रेजेंटेशन का ऑफर मिल जाए या बॉस के साथ कोई मीटिंग है तो एडवांस में प्रिपरेशन करिए, आपकी छवि बहुत अच्छी हो सकती है। काम के दबाव के चलते अगर आप काम को बांट के करेंगे तो जल्दी आप फ्री हो सकते हैं। निजी जीवन बिल्कुल भी प्रभावित न हो, इस पर ध्यान दीजिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के बीच में अगर तनाव आ चुका है तो आपको ही छोटे बड़े त्याग करके उसमें शांति लानी चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, असफलता के डर को अपने आसपास से निकाल दीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ काम करिए। जंक फूड, स्ट्रीट फूड से आपको दूरी बनानी चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृता। 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 8, अवेयर रहें 1 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, अपने पार्टनर से दिल खोलकर बात करिए, लेकिन दिल से उतरने की बात मत करिएगा। आज कोशिश आपको करनी चाहिए, घर का जो पिछला हिस्सा है उसमें साफ सफाई पूरी होगी तो वहीं से ही कहीं न कहीं ऊर्जा आपको अच्छी पॉजिटिव रूप में मिलेगी। सुनफा योग के बनने से व्यापारी लोग आज आपकी सेल बढ़ सकती है अगर आप ध्यान देंगे। आज किसी की मदद करके, चैरिटी करके आपको पुण्य भी मिलने वाला है। दूसरे संस्थान, राज्य या विदेश से आपको व्यापार शुरू करना है, जॉब शुरू करनी है, तो सुबह 10:15 से 11:15 के बीच में इसको अप्लाई करना चाहिए। ऑफिस में तनाव कम करना है तो आपको बोलना कम है और सुनना ज़्यादा है। अपनी क्षमता का पूरा प्रदर्शन आपको करना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। सीनियर आपके काम से बड़े खुश हो सकते हैं, इसलिए आप इधर उधर की बात नहीं करें। आप नहीं, आपका काम बोले तो ज़्यादा अच्छा है। शूल योग के बनने से आपको किसी ऐसी जगह पर काम करने का मौका मिल सकता है जो प्रकृति के बहुत करीब हो। बच्चों के साथ बच्चे बन जाइए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, एकाग्रता ही हर कदम आपको आगे रख सकती है। सुबह की शुरुआत सूर्य की धूप में बैठकर अच्छे और शांत मन से ध्यान करके दिन की शुरुआत करोगे तो मजा आ जाएगा। ओम महेश्वराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 9, अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। बात करते हैं मीन राशि की। ज्ञात हो या अज्ञात, दुश्मनों की दुश्मनी को लेकर आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, कि ध्यान रखिएगा। आज के दिन अपने साउथ ईस्ट को बहुत साफ सुथरा रखिए और कोशिश करें कि वहां पर नेचर से जुड़ा जाए। व्यापारी लोग, आउट ऑफ द बॉक्स सोच आज व्यापार में एक नया आयाम दे सकती है। डिजिटल मार्केटिंग आपको सीखनी चाहिए। दोपहर 2:48 के बाद जब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आए तो सोशल काम से आपको जुड़ना चाहिए, वो भी निस्वार्थ भाव से। आज किसी हाई प्रोफाइल या कोई विशेष व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है जो आपको खुशी दे सकता है। आज आपको बड़ा डिसीजन दोपहर 4 से शाम 6 के बीच में लेना चाहिए। ऑफिस में कोई बात लीक हो सकती है, किसी का राज आपको पता लग जाए तो आप किसी को बताकर गलती मत करिएगा, अपनी इमेज बचा कर रखिएगा। को वर्कर्स के साथ मिलकर अगर काम बांट कर करोगे तो आप जल्दी फ्री होकर कुछ प्रोडक्टिव और इनोवेटिव कर पाएंगे। आनंद आदि योग से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ सोशल काम से जुड़िए। किसी की मदद करने मौका मिले तो दोनों मिलकर करिए, बड़ा आशीर्वाद और पुण्य मिलेगा। आज स्पोर्ट्स पर्सन
आपकी परफॉर्मेंस कल से बेहतर रहेगी, इसलिए मानसिक रूप से अपने आप को खुश रखिए। आज सोमवार के दिन शमी का पौधा लगाइए और हो सके तो भोलेनाथ को 11 बिल्व पत्र अर्पित करके दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 3, अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला, आज की पंचांग की। आज सुबह 7:10 तक चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी और बाद में त्रयोदशी तिथि रहेगी। आज दोपहर में 2:48 तक मघा और बाद में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया शूल योग भी बन रहा है। आज चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे और आज भी चंद्र केतु का ग्रहण दोष रहेगा। और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार बनेंगे। सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का और दोपहर को 4 से शाम 6 बजे तक लाभ और अमृत का चौघड़े रहेगा। परंतु सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा पूर्व दिशा की तरफ करिए या पहला कदम पूर्व दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है चंद्र योग? जब सभी ग्रह लग्न में हो, तृतीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव में हो तो चंद्र योग बनता है। ऐसे लोग एक राजा समान अपना समान जो समाज में, परिवार में एक उच्च पद प्राप्त करते हैं। इनके अंदर बहुत सारी कलाएं होती हैं, अन्य लोगों से ये अलग ही दिखते हैं। इनकी पर्सनैलिटी बड़ी शानदार होती है। पर्याप्त मात्रा में इनके पास धन और संपदा होती है। कुछ लोगों पर इनकी ऐसी कृपा होती है इस योग की कि वो पूरे 7 पीढ़ी में सबसे अलग और प्रखर होते हैं। इनको जीवन में बहुत बड़े दुख आते नहीं है, दुख आते हैं तो ये क्षण भर में ही उसे ठीक कर देते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो सबसे पहले रूटीन से फ्री होकर महादेव के मंदिर में जाइए। पहले गंगा जल, फिर पंचामृत, फिर भांग से, फिर शुद्ध जल से अभिषेक करना चाहिए। शिव जी का श्रृंगार करिए। वहीं पर बैठकर एक माला ओम नमः शिवाय की और एक माला ओम हौम जूम सह की पढ़नी चाहिए। शिव मंदिर में ही बेलू पत्र के आसपास पौधा लगाइए और कुछ रिनोवेशन या डेकोरेशन के लिए आपको धनराशि भेंट करनी चाहिए। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।